हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। आज उसकी हम सेकंड वीडियो डालेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उस वीडियो को जाके देखो। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत बेसिक चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है, इसमें बस 2-3 चीजें ही हैं, उनसे पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। और जितने भी बोर्ड के लिए आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो आ सकते हैं वो मैं आज कराऊंगा। एनसीईआरटी के या दो भी बाहर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और कुछ अलग से भी क्वेश्चंस कराएंगे आर डी शर्मा वगैरह से, या कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को जाके देखो और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा कर सको उतना आप करो। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। देखो भाई, और बाकी तो सब आप लोग ठीक ही होंगे। कोरोना की वजह से थोड़ा सा घर में रहो, ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा करो। आजकल वैसे दो तरीके की ऑनलाइन पढ़ाई है, एक तरीके की ऑनलाइन पढ़ाई और दूसरी तरीके की ऑनलाइन, वो एक अलग चीज है, आप समझ रहे होंगे। तो दोनों चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरी अगर आप कर रहे हो थोड़ा कम करो, पहली वाली चीज ज्यादा करो, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो। हालांकि आपको ये लगता होगा जब हमने फोन लिया है तो पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, बट उन पैसों को आप यूटिलाइज पढ़ाई के तरीके से करोगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो, हमने कल क्या बताया था। सबसे पहले बताया हमने पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के बारे में हमें अच्छे से पता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। फिर हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया। ये वैसे हम 9th में पढ़ा चुके हैं, 10th में भी पहली वीडियो में हमने पढ़ाया है। क्या क्या है देखो, अगर एक टर्म है जिस किसी का, एक टर्म वाले को आप बोल देते हो मोनोमियल। जिसमें दो टर्म है उसे आप बोल दोगे बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म आपके होंगे उसे आप बोलोगे ट्राइनोमियल। ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी। आगे ये तो था आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एक वर्ड होता है आपका डिग्री। डिग्री भी हम सबको पता है। डिग्री मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप जिसे डिग्री बोलते हो। उसके बाद हमने पढ़ा पावर के बेसिस पे, अगर पावर 0 है किसी की डिग्री जिसे आप बोलोगे तो हम उसे बोल देते हैं 0 पॉलिनोमियल। इसमें कौन सी वैल्यूज आती है, जितने भी कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट आपके 0 पॉलिनोमियल का एग्जांपल होते हैं। इसके बाद अगर जिसकी डिग्री 1 है तो उसे हम बोल देते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये बेसिक चीजें हैं। 3 वाले को हम बोलते हैं आपका क्यूबिक और 4 वाले को बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक। इसमें हमें ये तीनों के तीनों पढ़नी है इस वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी, बाई क्वाड्रेटिक भी। ठीक है, चलो अब जो हमने पहली क्लास में थोड़ा सा और पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, हर किसी को आती है। अगर मान लो इनमें थोड़ा सा भी किसी को कंफ्यूजन है तो हमने 9th क्लास की वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाओ और उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा भाई लोगों। देखो, फिर हमने ये पढ़ा था, अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए, आपको कोई भी ग्राफ दिया है, सबसे पहले आप ये पता करो कि जो ग्राफ दिया है उसमें वेरिएबल क्या है। अगर उसमें वेरिएबल ग्राफ में आपको x दिया है, क्या दिया है x, तो आप ये पता करोगे ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है। कोई दिक्कत। अगर आपको वेरिएबल बाई दिया है, क्या दिया है वेरिएबल बाई, तो आप ये पता करोगे कि वो कितनी बार बाई एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसा क्यों होता था, मैंने पिछली बार में एक्सप्लेन किया था कि देखो अगर x एक्सिस पर आप देखोगे तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं ये x की उन वैल्यूज पर हैं जहां बाई 0 हो रहा है। और हमें पता है कि जीरोस का मतलब ही क्या होता है, x की वो वैल्यूज जहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए 0। अगर वो पॉलिनोमियल आपके पास बाई में होगा तो बाई की वो वैल्यूज जहां आपका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये पढ़ा हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस जो थे ये। इसके बाद और आगे पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक में हमने 2 चीज पढ़ी। एक तो क्या पढ़ा था हमने कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, तो हम निकालते थे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 9th का टॉपिक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो वो आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कितने टर्म है इसमें, 3। ये भी हमने बताया जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। इसका एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा बीटा। तो इसमें एक रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, क्या कि अगर आप
अल्फा प्लस बीटा, इट मींस सम ऑफ जीरोस आप निकालोगे तो वो आपके सामने b बाई ए आएगा। b मींस कोफिशिएंट ऑफ x, a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो वो आप क्या आएगा, c अपॉन ए। c मींस कांस्टेंट टर्म और a मींस अगेन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे पढ़े। इसके बाद फिर हमने अभी देखो हमने क्या किया, हमें क्वाड्रेटिक दे रखी होगी, जीरोस हम निकालेंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल और लेके कराता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये आपको क्वाड्रेटिक दी है। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहां पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, क्योंकि जहां पर कोई नहीं होता वहां भगवान जरूर देख रहा होता है, लेकिन आप लोग इस चीज को मानते नहीं हो, लेकिन होता जरूर है भगवान। आप तो जो करना होता है वो करते ही हो, पर कहीं भी अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप एक बार ये सोच लो कि भगवान इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। भगवान हर जगह है, ठीक है भाई। 10 एकम 10। तो आपको 10 कैसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए 7। ऐड करने पर 7 आने का मतलब है इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक 5 और एक 2। कोई परेशानी? इट मींस आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। आपने x कॉमन लिया, x माइनस 5, आपने माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5। इट मींस इसके दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 5 और एक x माइनस 2। तो देखो दो जीरोस हैं, दो फैक्टर मैं यहां लिखता हूं थोड़ा साइड में, वहां जगह कम है। x माइनस 5 x माइनस 2, इसका मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं 5 और 2। आप किसी को भी अल्फा मानो कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को भी बीटा मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यू नो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर 1 एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट मींस माइनस 7 एंड कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना है 10। कांस्टेंट टर्म 10। कोई परेशानी? तो आप ये वैल्यूज एक बार चेक करके देखो। पहली कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना बताओ यहां 5, बीटा कितना है यहां 2 बराबर, बी कितना है 7, वो भी माइनस के अपॉन 1। इट मींस 5 और 2 7, माइनस माइनस प्लस ये भी 7। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई आपकी वेरीफाई। कोई प्रॉब्लम? सेकंड कंडीशन मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस सी बाई ए। व्हाट इज द टू जीरोस 5 क्रॉस 2 इक्वल्स टू प्लस 10 बाई 1। तो बताओ ये क्या 10 इक्वल्स टू 10, ये भी वेरीफाई। तो ये आपके पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ये लिखो, हम फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं एक्स्ट्रा। लिखो इसे, चलो पढ़े भैया आगे। थोड़ा लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहो, बोरिंग के साथ मतलब पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ, इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, अच्छा लगेगा। अगर इसे बर्डन बना के पढ़ाई करोगे तो कुछ फायदा कुछ हासिल नहीं हुआ। एक तो जिंदगी मिली है, उसे भी आप सिर्फ सीरियसनेस में और बड़ा परेशान होकर गुजार दोगे तो क्या फायदा बताओ? क्या आपको जिंदगी दोबारा मिलेगी क्या? जो टाइम चल रहा है उसे ऐसे जियो कि कभी लाइफ में पछताना ना पड़े कि यार हमने वो काम नहीं किया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे काम कर लो, जो इंपॉर्टेंट काम है आप वो कर सकते हो, जैसे पढ़ाई और कुछ मतलब स्पोर्ट्स, अगर किसी की स्पोर्टिकल एक्टिविटीज हैं, किसी को घूमना अच्छा लगता है, बट हर चीज करो बैलेंस करके करो। ऐसा नहीं किसी को स्पोर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो पूरे दिन क्रिकेट ही खेल रहा है गली में, वो पूरा फॉर्म में एकदम मानेगा सचिन ही बनूंगा, अब तो मैं कुछ नहीं रखा जिंदगी में, क्या रखा पढ़ाई में। मतलब हर चीज करो लेकिन बैलेंस एक तरीके से, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब आपको इसके रूट्स और कंडीशंस वेरीफाई करनी है। अब आप सोचोगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बट यहां फंस जाओगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का तो नाम ही नहीं है यहां, क्योंकि देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने के लिए हमें क्या करना होता था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का करते थे मल्टीप्लाई, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद फिर देखते थे कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। अब यहां तो एक्स का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होती है देखो हमारी। सबसे पहले हमें पता है कि ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर,
ये -15। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज आएगी कि इसने बीच में माइनस दिया है, इसका कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, वरना वो देने को प्लस भी दे सकता था। हालांकि प्लस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमेशा जब भी बनेगा वो माइनस पे ही बनेगा, उसका एक लॉजिक है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत सी, इसका मतलब उसे पता है कि अगर वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देगा तो बच्चे के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है तो। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब तुझे थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है। चलो, ये आपके सामने, इसे आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर। अब ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान आपको पता है कि कोई संख्या रूट में है और आप अगर उसका स्क्वायर करते हो, रूट का मतलब पावर a/2, उसकी आपने पावर 2 की तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सिर्फ a आ जाएगा। मतलब ये है कि मैं इस 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके दो फैक्टर्स होंगे। एक होगा आपके सामने x प्लस √15 और सेकंड वन होगा आपके सामने x माइनस के √15। कोई डाउट? अब इसके भी दो जीरोस वही, एक होगा x बराबर माइनस के √15 और एक होगा आपके सामने x बराबर प्लस √15। किसी एक को आप अल्फा मानो, किसी को भी आप बीटा मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या लास्ट में, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो 1, इट मींस a बराबर 1। b जो है वो x का कोफिशिएंट है, यहां x है ही नहीं, इसका मतलब b क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0। और c कितना है आपके पास, -15। पहली कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, +√15 बराबर माइनस, बी कितना है आपके पास, 0/1। कैंसिल आउट, मीन्स 0 बराबर 0। पहली कंडीशन बताओ वेरीफाई हो गई। सेकंड कंडीशन है आपके सामने, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। इट मीन्स आप अगर इनका प्रोडक्ट करते हो दोनों नंबर्स का, तो आपके सामने c मीन्स -15/1। ये हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 15 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, बराबर -15। ये भी कंडीशन आपके सामने वेरीफाई होगी। कोई परेशानी? इसे लिखो। फिर एक और टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, उसे और करते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है आपके पास, उसमें थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखो, इससे अलग, जैसे कि ये क्वेश्चन था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स थोड़ा सा हट गया, तो इसमें आपका आइडेंटिटी लगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। तो यूनिकनेस बहुत जरूरी है, हर चीज में यूनिकनेस। आप भी उस चीज को ढूंढते हो जो यूनिक हो, तो एग्जामिनर जो होगा वो क्वेश्चन सेट करेगा तो वो भी किस चीज को ढूंढेगा, जो यूनिक होगी। भाई अगर कॉमन चीज है तो हर कोई कर लेगा। उसे बच्चे का अगर कैलिबर पता करना है कि इसके अंदर कितना कैलिबर है, तो वो सिर्फ तभी पता कर पाएगा जब वो एक यूनिक चीज देगा, है कि नहीं। वैसे आप भी बोलते हो कि यू आर यूनिक, आपसे भी बोला जाता है कि यू आर ऑल्सो यूनिक, तो मतलब उसमें एक टर्म है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, सिर्फ ये दिया। अब इसमें फिर से दिक्कत, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओगे तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, यहां कांस्टेंट भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा इसमें भी होगा। तो अब मुझे लगा, देखो यहां भी एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स है, इसका मतलब एक्स का 2 पावर यहां है और 1 पावर यहां है, तो क्या मैं 1 पावर कॉमन ले सकता हूं? तो मैंने क्या किया, यहां से x की 1 पावर कॉमन ली, सिर्फ बचेगा मेरे पास x प्लस 8। अगर x प्लस 8 बचा तो इसके दो जीरोस, या तो x 0 रखोगे तब ये 0 होगा, या x की वैल्यू आप -8 रखोगे। एक को आप अल्फा मानो, दूसरे को आप बीटा मानो। इसका अगर आप कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करोगे तो a बराबर 1, b बराबर 8 और c बराबर 0। कोई दिक्कत? देखो आगे, फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करनी थी हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a आना चाहिए। इट मींस अल्फा है 0 और प्लस -8 करोगे तो आपके सामने 8/1 आना चाहिए, यही कंडीशन है। -b/a तो माइनस आप लगा दोगे, तो देखो -8 इक्वल्स टू -8, कंडीशन वेरीफाई हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सेकंड कंडीशन होगी आपके सामने अल्फा एंड बीटा शुड बी इक्वल्स टू सी बाई ए। कोई प्रॉब्लम? अगर ये सी बाई ए आता है तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, 0 इंटू -8 इक्वल्स टू सी मीन्स 0 बाई 1, 0 इक्वल्स टू 0। ये भी आपके पास वेरीफाइड। ये 3 तरीके के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे अगर इस चैप्टर से पूछे जाने हैं तो, वरना कोई यूनिक तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस जो एल्गोरिथम वगैरह को मिक्सअप करके होंगे वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से बोर्ड वाला क्वेश्चंस को पिकअप करेगा। एक बार लिखो, फिर हम और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस और सिलेक्ट करता हूं, तब तक आप लिखो इसे, बाकी पढ़ते रहो। मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं, आप भी कोशिश करो क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने की। बाकी ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करने में फोकस मत करो, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता ज्यादा सिलेक्ट करने से, सिर्फ जिंदगी की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। बट ये चीज समझ में नहीं आती इंसान को, बहुत टाइम बाद आती है। चलो पढ़े, हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सबकी लाइफ में आती है, बताओ परेशानी नहीं आएंगी तो आपको एक अच्छे टाइम का पता कैसे चलेगा, ये बताओ, है कि नहीं? वरना तो आपको हर एक टाइम पैरेलल लगेगा। जैसे कि एक बार मैंने स्कूल में कॉम्पिटिशन में गाना गाया, मुझसे बोला गया गाना गाओ भाई, तो मैंने कोई एक गाना गाया। वो गाना जैसे मैंने स्टार्टिंग के वैसे खत्म कर दिया ना, तो कोई सुर ऊपर गया ना कभी सुर नीचे आया, तो पता ही नहीं चला मुझे गाना था या मतलब एक स्पीच डिलीवर कर रहा हूं। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अब मैंने एक चीज बताई थी, अभी क्या हुआ, आपको जीरोस नहीं दिए थे ना, आपको इक्वेशंस दी, आपने जीरोस निकाले, उसके बाद आपने रिलेशनशिप वेरीफाई किया। अब आपको कुछ अलग से देगा, जैसे अब आपको उसने जीरोस दिए कि ये जीरोस हैं अल्फा और बीटा, फाइंड आउट द इक्वेशन। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, या तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a निकालो, फिर ए और बी की कंपेयर करके निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a से निकालो, वहां से कंपेयर करके पुट करो, एक ऑप्शन। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है आप करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसमें सिर्फ एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर इसमें कोई संख्या आपकी डिनोमिनेटर में आती है तो उसे आप एलसीएम लेके न्यूमरेटर में भेज दो और बाकी इसको इधर भेज दो, तो ये जो होगा ये आपके सामने रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। कोई परेशानी? इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ जीरोस का मतलब है आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है फाइंड आउट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन पता करनी है। अब आप क्या करोगे, अब देखो 2 तरीके का बच्चा होगा, एक पहले मेथड से जाएगा, जो पहले मेथड से जाएगा उसे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता कितना है -b/a, बट दे कितना रखा है -1/4। चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा इसके बाद इसका मतलब अगर आप इससे कंपेयर अभी बाद में करो, आप ये भी चेक करो कि नीचे वाले में भी वो क्वांटिटी सेम है कि नहीं। आपने अल्फा इंटू बीटा किया जो कि c/a आएगा वो 1/4, तो देखो यहां भी a4 आ रहा है, यहां भी ये कितना आ रहा है 4, मतलब कंपैरिजन करना आसान होगा। तो आप ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू देखो यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, इट मींस b बराबर क्या आएगा डायरेक्टली 1, और कांस्टेंट बराबर भी आपके सामने 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी बताओ? रिक्वायर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 4, इट मींस 4x² प्लस x, क्योंकि b की वैल्यू 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 1। ये आपके सामने इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। कोई परेशानी बताओ किसी को? इसे लिखो एक बार, फिर और आगे बढ़ते हैं। लिखो और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरे बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, ये तो पहला मेथड था इसका, अब जो दूसरा मेथड है वो कैसे करेंगे। दूसरा मेथड भी काफी ठीक है, बट ये कि जिसको जो बेटर लगे वो उससे अप्रोच कर सकता है। मैंने इसलिए आपको दोनों ही बता रखे हैं। चलो देखो अगला है आपके सामने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। यहां
आपने वैल्यूज पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 इधर चला जाएगा, मीन्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। इसे आप यहां भेज दो, सिर्फ क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये जो कंडीशन है यही आपके सामने क्या है, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो दोबारा, आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा आपने माइनस के 1/4 सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा इंटू बीटा 1/4 सब्स्टिट्यूट किया, ये प्लस 1/4 आएगा, ये भी प्लस 1/4 आएगा। आपने नीचे 4 एलसीएम लिया तो इस 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, वही इसे 1 मान के 1 का डिवाइड दोगे 4 में 4 टाइम्स जाएगा, बहुत बेसिक चीज है। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, मींस यही आपके सामने क्या होगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई परेशानी, इसे लिखो। चलो, परेशानी हो भी तो हंसते मुस्कुराते रहो, और डाउट जो भी आपके आएंगे आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि देखो जब तक डाउट नहीं पूछोगे मुझसे नहीं पता चलेगा आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आसानी से। अगर किसी को कमेंट पे दिक्कत है तो हमारी इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकता है, इंस्टाग्राम PS412 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दूसरों को परेशान करते रहो, अपनी परेशानी दूसरों को ट्रांसफर कर दो। जैसे कि एक बच्चा था हमारे साथ का, वो कभी भी एग्जाम देने जाता तो उससे आप पूछो भाई तेरी तैयारी कैसी है, ये भी कोई पूछने की बात है। पेपर देने आया हूँ, फुली करके आया हूँ। अब भाई बेशक उस बंदे को कुछ ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका यहाँ। अब सामने वाला सोचेगा यार ये तो पढ़ने में ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट है कि बस पूछो ही मत इससे। तो ऐसे बनो जिंदगी में कि कॉन्फिडेंस डाउन नहीं। कोई पूछे तो क्या करता है, पढ़ाई, भाई पढ़ाई कर रहे ना। तो सामने वाला बंदा बेचारा यही सोच के डिप्रेशन में चला जाएगा कि यार सबकी पढ़ाई चल रही है, मेरी तो चल ही नहीं रही। मस्त रहो जिंदगी में, अपनी तकलीफें ट्रांसफर करते रहो जितना आप कर सको मैक्सिमम। चलो, अब जैसे आपने क्वाड्रेटिक खत्म कर ली, क्वाड्रेटिक का पोर्शन आपका यही तक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक में क्या होगा, यू नो वेरी वेल, क्यूबिक की डिग्री 3। अगर आप क्यूबिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करोगे तो वो आपके सामने होती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब जिसकी डिग्री 3 उसके जीरो भी 3, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, वो सारे गामा वाला गामा। अब इसमें भी 3 कंडीशन। पहली आएगी सम ऑफ जीरोस। पहली क्या आएगी बताओ, सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, -kb/a। दूसरा आपके सामने आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसमें 3 है तो 3 कंडीशन बनेगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 लेके, टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, c/a। और आपके पास थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब इसमें आपके तीनों के तीनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। कोई दिक्कत? आपके पास मेन क्या है, वैसे हालांकि इतना क्यूबिक पर क्वेश्चंस आता नहीं है ज्यादातर, बट अगर आएगा तो आप ऐसे करोगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पर बेस्ड, मैं भी आपको जस्ट कराने वाला हूं 2-3 क्वेश्चन, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े और क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तब आप में कंडीशंस ज्यादा क्लियर होंगे। ये भी कंडीशंस हैं, तो आपको 3 कंडीशंस तो ये मिली है इस चैप्टर में। 2 क्वाड्रेटिक वाली थी, टोटल कितनी हो गई 5, और एक वो इक्वेशन है जो आप रूट्स के थ्रू पुट आउट करोगे। 6 चीजें हैं, आसानी से याद रख सकते हो। भाई पूरे दिन का टाइम टेबल आप किसी दूसरे का याद रख सकते हो, तो बताओ 6 चीज याद रखने में क्या परेशानी आ रही है आपको? आसानी से याद कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस में आपको एक बार बोर्ड पर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, आप उसे एक बार वीडियो पॉज करके जब मैं कराऊंगा बोर्ड पर लिखने के बाद आप खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखना। और आप क्वेश्चंस को देखो ऐसे अटेम्प्ट करोगे ना अपने आप, तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होगा, आपको अच्छा लगेगा। हालांकि कराऊंगा तो मैं है, और जब भी ना समझ में आए तो आप एक बार फिर वीडियो को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आपको एक क्यूबिक दी है, एक क्यूबिक दी है आपको px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। आपको सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि 3, -1, -3 आर जीरोस और नॉट, मतलब ये जो हैं इसके जीरोस हैं या नहीं है। अगर देखो जीरोस होंगे तो फिर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक मिनट देखो, तो सबसे पहले ये एक 9th का टॉपिक है। अगर आपको जीरोस वेरीफाई करने होते हैं तो हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर वो इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल गई तो इसका मतलब 0 होगा, और नहीं मिली इसका मतलब नहीं होगा। तो पहले आप 3 पुट करके देखो। पहले आप P3 निकालोगे तो वो आपके सामने आएगा 3 × 3 होल क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3। ये हो जाएगा 81, 327 और 3 81, 3 3 9 45, 33 और -3। इट मीन्स 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 3 इसका 0 होगा। ये बात आपके पास वेरीफाई हो गई। अगली बार आप -1 पुट करोगे। अगर -1 पुट करोगे तो 3 × -1 का होल क्यूब माइनस 5 × -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1 और -3। ये हो जाएगा माइनस, आगे आएगा ये -1 का स्क्वायर पॉजिटिव लेकिन फिर भी आगे नेगेटिव, ये प्लस प्लस 11 -3, 5 3 8 और 3 11, -11 प्लस 11 बराबर 0 हो गया। ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे आगे और देखते हैं। चलो लास्ट में देखें तो ये आ गया आपका 3 × 3 क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × 3 -3, तो 81 -45 -33। अच्छा ये -3 सॉरी, तो 33 और 3 36 और 45 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 81। ये भी 0, ये भी 0। तो दो तो आपने प्रूफ कर दिए, एक और प्रूफ करना है। मैं यही कर देता हूं इसको भी। P ऑफ -1/3, 3 × -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 × -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1/3 -3। ये भी कितना आएगा आपके सामने 0 आएगा। ठीक है, आप इसे इवेल्युएट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद इसका मतलब इसका फर्स्ट पार्ट खत्म। ये इसके जीरोस हैं, ये वेरीफाई हो गया। अगर जीरोस होंगे तो बताओ जो कंडीशंस आपने 3 पढ़ी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए? वेरीफाई होनी चाहिए। तो एक बार उनको और देखते हैं। आप तब तक इसे लिख लो, एक बार आगे बढ़ाए। उनको भी देखते हैं कि वही कंडीशंस आपकी वेरीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही। मुझे लग रहा है इस पे एक और क्लास अभी रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं इसमें भी कॉन्सेप्ट। चलो अगला देखो। तो इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसे कंपेयर करोगे। मैं इधर लिखता हूं, आप इसे कंपेयर करोगे किसके साथ? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इट मीन्स अगर यहां से आप वैल्यूज को देखोगे, a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। सारी वैल्यूज आपके सामने, आप आगे ना इवेलुएट करो। अल्फा प्लस बीटा आप तीनों को ऐड करो, 3 इसकी जगह पर -1, इसकी जगह पर -1/3 बराबर माइनस b कितना है? -5 अपॉन 3, 3 3 9 -3 -1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5/3। ये भी आपके पास 9 में 3 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये भी 5/3 और ये भी आपके सामने 5/3। इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है आपके सामने वो वेरीफाई हो गई। अब आएगी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, वो c/a आएगा। अल्फा कितना है? 3, ये कितना है? -1, ये -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 बराबर c कितना बताओ? -11, a कितना है? 3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? 3 से 3 गया, -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये आपके पास -1 बराबर -11/3। 3 3 जा -9 प्लस 1 -3 3 सिर्फ 3 अपॉन 3। 9 और 3 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा,
मतलब 11/3 बराबर 11/3। ये कंडीशन आपके पास थी, क्या हो गया आगे वेरीफाई। कोई दिक्कत? लास्ट बची है, उसे और देख लेते हैं। लास्ट में तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आना चाहिए आपके सामने क्या माइनस के d/a। थर्ड वाली है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 बराबर d कितना है एक बार माइनस के 3। a कितना है 3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस +1 बराबर 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस +1। तीनों की तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई। यही करना था आपको, दोबारा समझ लो। आपको पहले बोला था क्वेश्चन में कि 3 इसके जीरोस होंगे या नहीं, आपने पता क्या तीनों के तीनों इसके जीरोस हैं, बात खत्म हो गई। पुट कर करके देखा आपने हर एक वैल्यू को क्यूबिक में। सेकेंडली आपने क्या किया, आपको प्रूफ करना था रिलेशनशिप। आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को b माइनस के b बाई ए के इक्वल प्रूफ कर दिया, यहाँ भी खत्म हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा को आपने इसके बराबर, सॉरी गामा अल्फा को उसके बराबर प्रूफ कर दिया, वो भी खत्म हो गया। मतलब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपने तीनों के तीनों इक्वेशंस वेरीफाई कर दी। इसे देखो, फिर एक और क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, उसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसे बोल सकते हो। इसे देखते हैं एक बार, चलो इसे रफ कर दूं, सिंपल है। आप सारी क्लासेस देखो, अगर किसी ने मान लो हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो पहली क्लास को जाके जरूर देखो। और भी अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके कोई 9th क्लास में है तो उनके लिए भी हम वीडियोस डाल रहे हैं। 9th के लिए भी हमने वीडियोस डाली हैं और आगे भी डालेंगे। 12th का एक पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है, बहुत जल्दी 11th भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, आपका सिलेबस एक लिमिटेड पीरियड में खत्म करा पाएंगे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही सब कुछ मिलेगा। वैसे फ्री तो कुछ मिलता नहीं है आजकल, आप समझते हो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो आप चुका रहे होंगे या हो सकता है आगे जाके चुकाओ, बट ये चीज आपको पढ़ाई फ्री में मिल रही है तो इसे अच्छे से कीजिए। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये आपके सामने क्यूबिक है ना। इस क्यूबिक के आपको 3 जीरो दे रखे हैं, क्या है, एक है a माइनस बी, एक है आपके सामने a, और एक है a प्लस बी। ये आपको दिया है इसने कि ये इसके जीरोस हैं गिवन। अब आपको पता लगाना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपके सामने दिक्कत है, आपने पढ़ी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन पढ़ी आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप सोचो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर मान लो आप इसे अल्फा मान के चलते हो, इसे अगर आप बीटा मान के चलते हो, इसे आप गामा मान के चलते हो, आपके सामने कंडीशन है 3। आप सबसे पहले कौन सी अप्लाई करोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आपने देखा ये नेगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है। अगर मैं एड ऑन करूंगा तो बी से बी हो जाएगा मेरा कैंसिल। अगर बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ मुझे ए मिलेगा, वहां से ए की वैल्यू आसान। इसका मतलब सबसे पहले आप लगाओगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। ये ए और बी अलग अलग है, इसको आप कैपिटल में लिख लो तब तक के लिए, ये कैपिटल ए लिख लो, इसे कैपिटल बी लिख लो। ये हो जाएगा अल्फा की जगह पर ए माइनस बी, बीटा की जगह पर ए, और गामा की जगह पर ए प्लस बी। अच्छा, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है आपके सामने 1, सॉरी उल्टा लिखिएगा, ये होगा b बाई ए। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट कितना है -3। अच्छा, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 1, ये कैंसिल आउट इससे, इट मीन्स 3a इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 से 3 कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपके सामने फिर से 2 कंडीशन और बचेगी, आपको वैल्यू तो b की भी निकालनी है। अब एक बच्चा क्या सोचेगा, मैं सेकंड वाली लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप सोचो उसमें आपको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 3 टर्म 2 बार मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ेंगे। जबकि अगर आप देखो अगली वाली लगाओगे जो सबसे लास्ट वाली है, जिसे इसे बोलेंगे हम क्या, सम ऑफ जीरोस। ये आपके सामने है सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट होगी मान लो आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस ये होगा आपके सामने माइनस के d बाई ए। प्रोडक्ट की जगह पर आप क्या लगाओगे, a माइनस बी इंटू 1, सॉरी a इंटू ए प्लस बी।
इसे भी थोड़ा सा वही लिख लो, चेंज करके कैपिटल में लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। अच्छा, डी मीन्स कांस्टेंट कितना है आपके सामने बताओ, 1। अच्छा, और ए ये भी कितना है आपके सामने, 1। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 है। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू -1। ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। इसको इधर लाओ, ये 1 प्लस बी हो जाएगा, उधर जाके वो पॉजिटिव, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 2 और बी बराबर 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस के √2। एक बार अच्छे से दोबारा समझो, आपके पास कंडीशन थी 3, आपने यही क्यों प्रिफर की वो इंपॉर्टेंट है। अब तो आपने सोचा कि देखो यहां नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा है, ये तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं जब मैं दोनों को क्या कर दूं, ऐड करूं, तीनों को ऐड करके आपने निकाल दिया। अब देखो पेपर में हो सकता है, एनसीईआरटी में ये दिया है आपको, बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछ ले, ए बाई बी और ए इंटू बी। तो देखो एक साफ साफ दिख जाएगा कि मुझे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वहां से मुझे डायरेक्टली ए मिल जाएगा। तो मतलब अगर प्लस में दिया होगा तो आप पहले सम ऑफ जीरोस लगाओगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाओगे। अगर आपको रेशियो में दिया होगा तो आप पहले प्रोडक्ट लगाओगे, बाद में आप क्या लगाओगे, सम लगाओगे। ये मैंने आपको करा दिया है। ये हो सकता है पेपर में इस तरीके से पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन जब उसने बनाया होगा तो ये चीज जरूर सोची होगी कि बच्चा ये चीज नोटिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि यहाँ प्लस बी और यहाँ माइनस बी है, या फिर यहाँ डिवाइड में भी है और यहाँ मल्टीप्लाई में भी है। भाई नोटिस करना जरूरी है ना, तब तक नोटिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन को आसान कैसे बनाओगे। कर तो सभी लेंगे बट कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कैसे कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लगाया, बी से बी कट गया, ए की वैल्यू आई, वो आपने यहां लगा दी, जिसमें कि आपने ए की वैल्यू 1 की, 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अभी हमने देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इधर लाओगे तो 1 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बराबर 2, बी बराबर प्लस माइनस √2। लिखो इसे, फिर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा ये यहाँ प्लस हो गया, एक बार इसको इंटू कर लेना है ना, भाई मार्कर है फिसल जाता है, जब इंसान की जुबान फिसल जाती है तो ये तो फिर भी मार्कर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम तो लिविंग थिंग होने के बावजूद भी फिसल जाते हैं, तो फिसलना तो लाजमी है, खासकर इस लॉकडाउन पीरियड में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उस बेसिस पर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो इसमें आपसे बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको करना क्या है, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो निकालनी है। तो कुछ दे रखा होगा, आपको दिया है विद द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एंड आपको 3 चीज दी है। पहला दिया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको दिया है 2। सेकंड वाला आपको दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। और थर्ड आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। आपको इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता किसके बराबर है बताओ, ये होता है आपके सामने -b/a के बराबर। कोई परेशानी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये होता है आपके सामने c/a के बराबर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a के बराबर। देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहां से कि मैं इसको नीचे 1 मान सकता हूं, इसके भी नीचे 1 मान सकता हूं, इसके भी नीचे मैं क्या मान सकता हूं, यहां पे आके 1 मान सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हर जगह देखो a यहां भी 1 है, a यहां भी 1 है, a यहां भी 1 है, तीनों जगह से a कितना मिलेगा आपको 1। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, d कितना मिलेगा आपको 14, c कितना मिलेगा बताओ आपको -7, और b कितना मिलेगा आपको यहां से -2। एक बार दोबारा समझो, आपको दिया है सम ऑफ जीरोस 2 जो कि -b/a के बराबर होगा। आपने इसके नीचे 1 लिख लिया, एज्यूम कर लिया, कंपेयर करने में आसानी होगी। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कितना होगा -7 दे रखा है, होता c/a है, इसके नीचे भी आपने 1 एज्यूम किया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, यहां भी आपने क्या एज्यूम किया 1 एज्यूम किया। a 1, a यहां भी 1, a यहां भी 1, मतलब a 1 आएगा।
बी को कंपेयर करोगे, देखो माइनस बी बराबर 2 के होगा, माइनस बी इक्वल्स टू 2, इट मीन्स बी इक्वल्स टू -2, यहां से बी आ गया। सी बराबर डायरेक्टली -7 दिख रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी बराबर 14। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके सामने होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब है, क्यूब कहना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू 1 है मतलब एक्स क्यूब, बी मतलब कितना है -2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपके सामने सी कितना दिया है आपको बताओ, -7, -7x प्लस की 14 हो जाएगा। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम, इसे लिखो। फिर एक तरीका और है, वो भी मैं आपको कराता हूँ, इसे लिख लो बस। आप थोड़ा साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक मेथड ये आपने इस तरीके से किया, अब एक मेथड क्या होगा, देखो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मेथड जो हमने क्वाड्रेटिक के लिए अप्लाई किया था, वही सेम मेथड जो है हम इसके लिए अप्लाई कर देंगे, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देखो वो होगा आपके सामने, जैसे हमने पढ़ा था उसमें x, इसमें हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अगर देखो इसके थ्रू आप करोगे तो कितना आसान हो जाएगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करो, मतलब x³ माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो -7x हो जाएगा, और ये आपका -14 हो जाएगा। तो देखो तब भी आपका बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम। ये ये प्लस आता है यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आता कैसे है वो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक बार इसको नीचे करके दिखाता हूं। आपको पता है इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, आपने इसे बराबर 0 एज्यूम किया, a यहां से माना, a अगर बाहर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b/a एक्स स्क्वायर प्लस c/a एक्स प्लस d/a बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये आपके सामने आएगा सिर्फ x³ प्लस b/a एक्स प्लस c/a एक्स स्क्वायर, और ये x प्लस d/a बराबर 0। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a के बराबर होता है, इसका मतलब b/a जो होगा वो -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा यहां से, और आप डायरेक्टली निकालोगे तो b/a बराबर -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपने b/a की जगह पर क्या लगा दिया, -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा डेल्टा किसके बराबर, गामा अल्फा किसके बराबर होता है, c/a। आपने c/a की जगह पर ये पूरा टर्म लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है, -d/a, तो d/a की जगह पर आपने ये नेगेटिव टाइम्स लगा दिया, कोई परेशानी। एक बार दोबारा समझ लो। आपको देखो सबसे पहले ये एक बार ये फॉर्मूला देखो, प्रूफ ax स्क्वायर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 था, आपने a कॉमन लिया, जैसे ही आप a कॉमन लोगे तो x³ प्लस b/ax स्क्वायर प्लस c/ax प्लस d/a बराबर 0 ये बचेगा। आपने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a के बराबर होता है, इसका मतलब b/a जो होगा वो -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। आपने वो वैल्यू यहां पुट कर दी। हमें पता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a के बराबर होता है, वो यहां पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के d/a के बराबर होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पर नेगेटिव लगा दिया। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस 2 दिया है, यहाँ 2 लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम 7 दिया है, आपने 7 लगा दिया, और ये आपको ये दिया आपने ये लगा दिया, कोई परेशानी। बस खत्म। आज की वीडियो में इतने पढ़ेंगे, एक वीडियो हम और बना देंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके अगर डाउट्स आते हो तो उन्हें आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देते हो तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उन डाउट्स को आपके क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। तब तक एकदम खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एकदम जोश में पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट के साथ। कोई दिक्कत नहीं लेनी जिंदगी में, परेशानियां आएंगी। थैंक्स।